देखिए यही है मिलन और यही है विरह। मिलन में कितना सुख, विरह में कितना दुख, इसको कोई बता ही नहीं सकता। ये राजा रानी का विषय है। यहाँ महाभाव में इतने विशाल दुख की बात सुनकर कोई सोचेगा कि हम क्यों महाभाव को प्राप्त करें, इतना दुख। भागवत में लिखा गया है कि दुःसह पृष्ठ विरह तीव्र ताप दुता शुभा। ये ब्रजबालाओं को जब श्री कृष्ण के विरह में जो ताप होता था, दुख होता था महाराज, भयानक कष्ट, तो इस कष्ट को देख करके कोई सोचे कि हम क्यों इतना पूजा पाठ करके, इतना भजन करके उस महाभाव की स्थिति करें, इतना दुख हमको क्यों ले। क्योंकि शास्त्र में लिखा गया है कि ब्रह्मानंद का सुख भी गोपियों के प्रेम के आगे हल्का पड़ जाता है, साधारण पड़ जाता है। भक्ति हम किए नहीं, भक्ति प्रारंभ करने में भी जो आनंद आता है तो ब्रह्मानंद का सुख फीका पड़ जाता है। तो कहते हैं कि हाँ भैया, ये गोपियों के पास जो दुख है और गोपियों के पास जो सुख है, तो प्राकृत सुख दुख से तुलना नहीं की जा सकती। महाराज दुख में भी आनंद है, गोपियों के दुख में भी बड़ा सुख है। विद्यापति का एक पद है, सखी है विरहो हुनक मधुर। अरे सखी, विरह में भी मीठा मीठा आनंद आता है, दुख नहीं है उसमें भी आनंद है। चैतन्य चरितामृत में तो लिखा गया है, बहिर्विष ज्वाला है अंतरे आनंदमय। बाहर से तो लगता है कि गोपियां कैसे रोती है। देखिए एक प्रेमी महात्मा है, वो फूट फूट करके रोते हैं, चिल्लाते हैं, हा प्राणनाथ, हा जीवन सर्वस्व। आंख से पिचकारी जैसा आंसू निकलता है, देह को पृथ्वी पर लुंठन करता है। क्या उनको दुख है क्या? इस संसारिक के दुख की तरफ नहीं है। बहिर्विष ज्वाला है, बाहर से तो लगता है कि भयानक ज्वाला है, और अंतरे आनंदमय, और अंदर में क्या है तो आनंद है। कृष्ण प्रेमेर अद्भुत चरित्र, ये कृष्ण प्रेम का अद्भुत चरित्र है। यही प्रेमा जार मने तार विक्रम से ही जाने। इस प्रेम को जिसको प्रकट हुआ है वही जान सकता है, दूसरा कोई नहीं जानेगा। जेन विषामृत एकत्र मिलन, और 20 अमृत को जैसे एक साथ मिलन कर दिया जाए, ऐसा है प्रेम मिलन, विरह मिलन, दुख और सुख। महाराज यही है, जो भी हो श्री कृष्ण के बिना ब्रजदेवियों के दिन में विरह दुख का जो सुदीर्घ समय कैसे बीतता, इसी को श्रीपाद सुखदेव जी ने जुगल गीत में प्रारंभ किया है। इसी श्लोक के वर्णन में कह रहे हैं, वह विरह दुख सिंधु से भी कैसे निकलती है। ये गोपियों का जो दुख है, कैसे गोपियां थी, उनका कृष्ण विरह दुख असह्य था। इसीलिए कह रहे हैं, श्री कृष्ण परमानंद घन मूर्ति परम आकर्षक हैं, सर्वचित्ताकर्षक हैं। वह ठाकुर जी जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, तो गैया चराने के लिए जा रहे हैं। ये ब्रजबालाओं का मन भी धीरे धीरे पीछे पीछे चल रहा है, तमनुद्रुत चेतसः, उनके पीछे पीछे जा रहा है। महाराज में क्षण क्षण में नव नवायमान वन विहार का दर्शन करते। देखिए भगवान कैसे गाय चराते हैं। ये गोपी कह रही है, अपने मन को समझा रही है कि अरे सखी, ये जंगल में जाते होंगे गैया चराने के लिए, तो पैर में तो कांटा कटता हो। तो गोपी कहती है, नहीं सखी, वो पागल थोड़े हैं, वो चलते होंगे तो अच्छे अच्छे रास्ता पर कांटा पर क्यों चलेंगे। जहाँ अच्छा बालू हो, कोमल कोमल बालू हो, वहां पैर रख करके चलते होंगे। तो एक गोपी कहती है, गैया क्या, इतना गैया को समझ, गैया तो कांटा में भी घुस जाती होगी, तो कांटा में भी उनको घुसना पड़ता होगा। तो माने एक मन की विरह में अपने समय को लगा, कैसे कैसे जा रहे हैं, क्या क्या दुख हो रहा है। प्रकर्षेण प्रायः मोहन वेणु प्रधानत्वेन प्रगायन्तः। गैया चराते होंगे ठाकुर जी, तो गैया चराते चराते कभी बंसी भी बजाते होते हो, तो बंसी के आकृष्ट हो जाते होंगे। इसलिए महाराज ये ब्रज सुंदरियां श्री कृष्ण के लिए चल देती। देखो भाई, ये जोग माया दो काम की है। ये गोपियां हैं जो, तो गोपियों के पति श्री कृष्ण, और जितने गोपियों का भी एक विवाह हो गया है, जोग माया ने दूसरा विवाह भी करा दिया है। तो जोग माया ने जो दूसरा विवाह किया है,
तो सब पतियों के पास एक नकली गोपी भी रख दिया है, क्योंकि भागवत में लिखा गया है ना सूयन खलु कृष्णाय मोहिता तस्य माया। श्री कृष्ण से माया से मोहित होकर उनके पतियों ने देखा कि हमारी पत्नी हमारे पास है। अच्छा, जितनी गोपियां उतनी एक नकली गोपी भी है ना, क्योंकि श्री कृष्ण चले जाते हैं रात्रि में तो सब गोपियां चली जाती हैं, तो पति देखेगा कि हमारी पत्नी कहाँ गई, तो वहां नकली पत्नी रख दिया जाता है। क्योंकि दूसरा कोई पति गोपियों को स्पर्श भी नहीं कर सकता है, छू भी नहीं सकता है। उदाहरण के लिए श्रील जीव गोस्वामी पाद ने कूर्म पुराण का उदाहरण दिया है। जैसे रावण सीता को हरण कर ले गए, तो कौन सीता को हरण किया? असली सीता को तो हरण नहीं किया गया, छाया सीता है। तो असली सीता को रावण छू भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता। उसी तरह ये जावट में जो राधा रानी है, तो ये जावट में राधा रानी असली राधा रानी नहीं, छाया राधा रानी। और जब वही राधा रानी कृष्ण के पास आती हैं तो असली हो जाती है, और वही जब जावट में जाती हैं तो छाया राधा हो जाती है। क्योंकि जैसे दूध और दूध के धवलिका को दूर नहीं किया जा सकता है, अग्नि और अग्नि के ताप को दूर नहीं किया जा सकता है, वैसे ही श्री कृष्ण को राधा से अलग किया ही नहीं जा सकता। राधा कौन है? तो श्री कृष्ण की आत्मा है। आत्मा तो राधिका जैसे, तो किसी की आत्मा निकल जाए तो आदमी जीवित रहेगा क्या? तो श्री कृष्ण राधा के रानी के बिना रह सकते हैं। तो ऐसा क्यों किया गया है? तो रस की वृद्धि के लिए किया गया। अब मान लीजिए सीता जी यदि चोरी नहीं गई होती तो राम का कोई लीला है क्या? राम माने राम, जितनी लीला है रामचरितमानस में देखिए, अयोध्या कांड बाल कांड से लेकर के लंका कांड तक केवल एक ही कथा है। सीता जी हरण चली गई, कैसे कैसे गई है, क्या हुआ है, वही तो एक कथा है। तो भगवान ऐसा लीला करते हैं प्रेम को बढ़ाने के लिए। प्रिया जी तो नित्य हैं। चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है श्री कृष्ण रात दिन क्रीड़ा करे, रात दिन क्रीड़ा कुंज क्रीड़ा करे राधा संग, प्रतिदिन प्रतिक्षण कृष्ण का लीला चल रहा है। तो महाराज ये कैसे होगा? तो ये केवल नकली सीता और नकली राधा करके, छाया राधा करके किया गया है। इसीलिए भागवत में लिखा गया है ना सूजन खलु कृष्णाय मोहिता तस्य माया। तस्य माया मोहिता, उनके जितने पति लोग थे उन लोग मोहित हो गए, अर्थात देख लिए हमारी पत्नी हमारे साथ है। क्या माने? तो मन माना स्व पार्श्वस्थान स्वान स्वान वार ब्रजौ कसह। ये जितने गोप हैं वे सब गोप देखे कि ये सब हमारे पास पत्नी है, यह दिखाया गया है। ये प्रेम की विवशता है। ये प्रेम को समझाने के लिए ही महाराज इस ब्रज में जितनी नायिका है, जितनी गोपियां हैं, इन लोगों की दो शादी हुई है ना। जोग माया ने सबकी शादी करा दी कृष्ण के साथ, अब फिर दोबारा शादी हुआ है संसार में। तो एक साथ तो सबका कृष्ण के साथ पाणी ग्रहण हुआ है, क्योंकि भागवत में लिखा गया है गोपियां कौन हैं? तो कृष्ण बद्धो, कृष्ण की बहुएं हैं। तुम्हारा लीला आस्वादन करने के लिए ही इस प्रकार का कृष्ण श्री कृष्ण विरह दुख दीर्घ समय तक व्यतीत करती है। वन विहार गायन में तन्मय होकर कृष्ण लीला गायन में होकर ऐसी गीत गाती हैं ये ब्रजबाला है कि गीत गाते गाते श्री कृष्ण तन्मय हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, और प्रकट होकर के महाराज उनकी लीला का पुष्ट करते हैं। देखो भाई, बिना विप्रलंब का मिलन का सुख में मजा नहीं है, आनंद नहीं। रूप गोस्वामी ने भक्ति सामर्थ्य सिंधु में लिखते हैं न बिना विप्रलंबे न संभोग पुष्टि मश्नुते। बिना विप्रलंब की संभोग की पुष्टि नहीं होती है। इसीलिए गोपियों को दो विरह होता है, एक दिवा विरह और एक नग्न विरह, एक रात्रि का विरह और एक दिवा विरह, दिन में विरह। 24 घंटा विरह मिलन मिलन विरह विरह मिलन, यही तो है आराधना। फिर विरह, फिर मिलन, फिर विरह, फिर मिलन। इस प्रकार ब्रज देवियां ज्योत्स्नामयी रात्रियां में श्री कृष्ण के साथ बिताती हैं।
श्री कृष्ण के द्वारा स्वयं विप्रलम्ब और संभोग दोनों रूप विराजमान है। वे सब रात्रि में कांत के साथ नृत्य गृत्य नर्म विलास अधरामृत का पान संभोग रस में निमग्न होती हैं। फिर विरह होता है, फिर मिलन होता है। इस प्रकार निन्नु दुखेन वासरान अपने समय को, अपने रात को इसी तरह बिताती हैं गोपियां। इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी पाद ने ऐसा वर्णन किया है। गोप्या कृष्णे वनम जाते तमनो द्रुत चेतसः कृष्ण लीला प्रगायन्त्यो निन्नुर्दुखेन वासरान। अच्छा, भजन करते हैं तो भजन में खूब आनंद आता है। ओ, बड़ा समय बीत रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि भजन हो ही नहीं, तो रोना चाहिए। तो कभी कभी भजन न हो तो उसमें और आनंद है। उसके लिए तड़पना, रोना, दो चीज है ना। किसी व्यक्ति को किसी से कोई प्रेम नहीं था, अचानक किसी से प्रेम हो गया, तो प्रेम होने के बाद विरह का दुख, फिर मिलन का सुख, विरह मिलन मिलन विरह, इस प्रकार का सुख में 24 घंटा बिताता रहता है। यही है भगवान का भजन। कीर्तन करना, भजन करना, कभी भजन न हो उसके लिए रोना, यही है। अब देखिए गोपियां एक गीत गाई है, उसको हम लोग गाएंगे। इसको क्या कहते हैं? जुगल गीत ना। देखिए गीत है, गाने वाला है। इसको खूब सुंदर ढंग से रोज गाइए आप एक एक गीत। कैसे इस गीत को गाते हैं? श्री गोप्यः ऊचुः, इसमें 12 युद्धेश्वरियां हैं। 24 श्लोक है जुगल गीत में, 24 है ना। तो 12 युद्ध की गोपियां, तो एक एक युद्धोत्सरियां 2-2 श्लोक गाती है एक साथ। हाँ, इसको गाया जाता है, गीत है ना, तो गीत को गाते हैं। इस श्लोक को सुबह हम लोग याद कर लेंगे। रोज 2-2 श्लोक तो हम लोग याद कर सकते हैं ना, पढ़ सकते हैं। ऐसा कीजिएगा, ये जुगल गीत का श्लोक है ना, इसको वो कर लीजिए, क्या कहते हैं, निकाल लीजिए और निकाल करके सब रोज गाएंगे गीत को। ये जुगल गीत है। तुमने से बाम बाहु कृत बाम कपोलो, गाइए। बाम बाहु कृत बाम कपोलो बलगिता भ्रुरधरार्पित वेणुम्। वाम बाहु कृत वाम कपोलो, वाम बाहु कृत वाम कपोलो बलगिता भ्रुरधरार्पित वेणुम्। कोमलांगुली भिराश्रित मार्गम्, भिराश्रित मार्गम् गोपयैरयति यत्र मुकुन्दः। वाम बाहु कृत वाम कपोलो, वाम बाहु कृत वाम कपोलो बलगिता भ्रुवधरार्पित वेणुम्। कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम्, गोप्यैरयति यत्र मुकुन्दः। व्योमयान वनिता सहसीध्यै,
विस्मिता तदुपधार्य सलज्जा काम मार्ग गण समर्पित चीता कस्मलं ययुरस्मृत निभ्यः। रोज दो दो श्लोक हुआ, समझ गए ना? और दो दो श्लोक हुआ, रोज गीत गाएंगे। ये रामायण का जैसे चौपाई है ना, उसी तरह ही पढ़ा जाएगा। चौपाई बाम बाहुकृत बाम कपोलो बल्गिधरार्पुत अर्पित वेणुम कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम गोपयैरयति जत्र मुकुन्दः व्योमयान वनिता सह सिद्धये विस्मिता तदुपधार्य सलज्जा काम मार्ग गण समर्पित सीता कस्मलयूरस्मृत निभ्यः। ये दो दो श्लोक है, एक एक युद्धेश्वरी दो दो श्लोक गाई। अब हम लोग देखिए इस श्लोक के बाद दूसरा दूसरा ढंग से गाई। ये केवल एक एक युद्धेश्वरी दो दो गीत गाए, जुगल गीत है। अब इस श्लोक का अर्थ हम लोग पढ़ते हैं। गोप्यः गोप्यः उच्चुः, गोपी बोल रही है, कह रही है कि हे गोप्यः बाम बाहुकृत बाम कपोलो। बामे बाह पर बामे गाल को कपोल को भगवान रख दिए ऐसे टेढ़। बाम बाहु कृत बाम कपोलो, बाम बाह पर बामा कपोल को धारण कर दिए। बाम बाहु तन्मूले कृतः अर्पितः बामः कपोल जेन सह। देखिए भगवान का रूप का ध्यान कीजिए। एक गोपी ठाकुर जी के रूप का ध्यान कर रही है। अरे सखी जब ये बंसी बजाते हैं तो देखो ये त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हो जाते हैं और अपने बामे बाह पर बामे कपोल को रख देते हैं और रख करके क्या करते हैं, बल की तभ्रू, अपने अभ्रू को, अपने भ्रू को ऊपर रख लेते हैं। बल की तभ्रू, बाम बाह को रखकर ऐसे रख लेते हैं। इनका रूप बलकिते नर्तिते भ्रूम जेन सह, और अपने भ्रू को ऊपर करके भ्रू को नचाने लगते हैं आंख को, ठाकुर जी जैसे। मुकुंदः श्री कृष्ण अधरार्पित वेणु, उस समय और क्या करते हैं तो अधरे अर्पितम वेणु, अपने अधर पर बंसी रख देते हैं। देखो ये कैसा रूप है, रूप देखिए। इसी रूप पर बहुत मूर्ति बनाए हैं इस श्लोक पर। अपने अधर पर ठाकुर जी बंसी रख दिए। कोमलांगुली भिराश्रित मार्ग, आश्रिता मार्ग सप्त स्वर छिद्राणी जैसे तब। अब बंसी में 7 छिद्र होता है, सारे ग म प ध नि सा सप्त स्वर। तो 7 स्वर पर अपने अंगुलियों को रख देते हैं, 4 और 3 7 ऐसे रखते हैं। देखिए एक इधर निकाल दिया और इधर 4 इधर। कोमला गुली भिराश्रित मार्ग, कोमल कोमल अंगुलियों को बंसी के 7 छिद्र पर अपना अंगुली जमा दी। आश्रिता मार्गा सप्त स्वर छिद्राणी जस्य तम जत्र ईरयति। अब भगवान बंसी बजाने लगते, वैसे बंसी बजाते। तो बंसी बजाते हैं तो मनुष्य के लिए नहीं बजा रहे, गोपी के लिए नहीं बजा रहे। किसके लिए बजा रहे हैं? अपने आंख को ऊपर किए हैं, अर्थात स्वर्ग की ओर, स्वर्ग की ओर नेत्र करके, अपने नेत्र को संचालन करके ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं। उसी समय व्योमयान वनिता, व्योमा नाम सिद्धा नाम देवा नाम वर्णिता, स्वर्ग की जितनी अप्सराएं हैं उस बंसी की आवाज सुन करके दौड़ करके विमान पर चढ़ करके वृंदावन के आकाश मार्ग में आए। क्योंकि ठाकुर जी ने बंसी बजाया है किसके लिए? व्योमयान,
ऊपर सिर किए। सिद्धै स्वपति भी, तो क्या स्वर्ग के सभी देवता इस रस के अधिकारी हैं? तो कहते हैं सिद्धै। जो स्वर्ग के अप्सरा बहुत दिन तक साधन करके श्री कृष्ण की बंसी सुनना चाहते वही लोग है, सब लोग नहीं है। कहते हैं सिद्ध ही। और कैसे आए? तो जितनी भी स्वर्ग की अप्सराएं हैं अपने अपने पतियों के साथ आ गए, सह विद्यमाना भी, और विमान में उनके पति हैं, तो पतियों के साथ वेणु गीतम उपधार्य। अब उस समय वे बंसी के गीत को जब सुनती हैं स्वर्ग की अप्सराएं या सिद्ध पत्नियां, तो श्रुत्वा प्रथमम उपधार्य, सुन करके विस्मिता, पहले तो बंसी की आवाज सुन करके विस्मित हो जाती, ऐसा बंसी, ऐसा आवाज आज तक तो हम लोग सुनी नहीं, ऐसी पहले तो विस्मित हो जाते। अरे और इसके बाद काम मार्गण समर्चित जीता, काम मार्गेण समर्चिता, काम मार्गे भी समर्पितानि चीतानि जाबीता। पहले तो बंसी की आवाज को सुन करके विस्मृत हुई और दूसरे कृष्ण से प्रेम करने के लिए तिलमिला गई। श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनका प्रत्येक चित्त, उनका मन, बुद्धि, इंद्रिय श्री कृष्ण के लिए तड़प गई, नाचने लगी। काम मार्गेण समर्पित, काम मार्गेण समर्पितानि चितानि जाबीता अपस्मृत निव्य। और ऐसी विशुद्ध हो गई महाराज जैसे शराब पीने के बाद वस्त्र कहाँ गिरता है, कपड़ा कहाँ गिर गया, कहाँ बेहोश होकर के, ठीक वही स्थिति सिद्ध पत्नियों की हो गई। अपस्मृता विस्मृता निव्य जाबीता, उनके वस्त्र खुल गए, उनकी निवि बंधन। सलज्जा, लज्जा से सत्य कस्मलम ययु मोहम प्राप्य। महाराज उस लज्जा के मारे वो मोह को प्राप्त हो गए। देखिए साधारण नहीं है, सिद्ध पत्नियां हैं, स्वर्ग की अप्सराएं, बहुत दिन तक साधना करके श्री कृष्ण रस का पान करना, ये श्री कृष्ण गोपी नहीं, ये सिद्ध पत्नियों को आकृष्ट किए हैं। किसी गोप सुंदरी ने कहा, देखिए अब गोपी कहती है, अरे गोपियों देखो तो सही, ये श्री कृष्ण बाएं बाहुबूल पर अपने बायां कपोल रख दिया है और भाव नचाते हुए अपने अधर पर रखे वेणु सप्त स्वर छिद्रों पर कोमल अंगुलियों को चलाकर जब वेणु वादन करते हैं, तो आकाश चारिणी देवियां सिद्ध अपने अपने पतियों के साथ रहकर भी वेणुगूत को सुन करके पहले तो वो विस्मृत हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है, अरे इतनी सुंदर आवाज, ऐसी बंसी। फिर काम मार्ग से उनका चित्त विद्ध हो जाता है और निभि बंधन अस्खलित हो जाता है और सलज्ज भाव से मोह को प्राप्त हो जाती हैं। ये पहला श्लोक है वेणु क्या जुगल गीत का। अब इसकी टीका होगी, इसकी टीका करेंगे हम लोग। क्या नाम है? चक्रवर्ती पाद जी और जीव गोस्वामी। यह श्लोक को याद करना है। बाम बाहु कृत बाम कपोलो, बाम बाहु कृत बाम बाहु कृत बाम कपोलो, बाम बलगिता भ्रुरधरार्पित वेणुं, बलगिता भ्रुरधरार्पित वेणुं, कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम्, गोप्यैरयति यत्र मुकुन्दः, व्योमयान वनिता सह सिद्ध्यैर्, विस्मित
विस्मिता तदुपधार्य सलज्जा काम मार्गण समर्पित चीता कस्मलम अजयूरस्मृतनेभ्यः। अब इसका एक एक श्लोक हो गया ना। बाम बाहु कृत बाम कपोल, बाम बाह पर बाम कपोल को रख दिए हैं। अब बल की तब भ्रू, अपने भ्रू को पहले अर्पित बेड़ू, बामे बाम पर बामे वो रख दिए, फिर बेड़ू को रख दिए हैं। कोमल कोमल अंगुलियों को सप्त स्वरों पर रख दिए। गोप्यः ईरयति यत्र मुकुंद, उन बंसी की आवाज सुन करके व्योमयान वनिता सह सिद्धि, स्वर्ग की अप्सराएं महाराज उस बंसी की आवाज सुन करके आ गई सिद्ध। विस्मिता तदुपधार्य सलज्जा, पहले तो विस्मित हुई, उसके बाद लज्जा हुई। काम मार्ग से उनकी चित्त समर्पित हो गई और यही यहाँ ऐसी स्थिति हो गई कि वे लोग सब कुछ भूल ही गए। ये जो महाभागवती गोपियों रात के समय जो श्री कृष्ण के साथ रास की है और उसका फिर आस्वादन की है, दिन में प्यारे श्याम सुंदर जब वन गमन करने के लिए जाते हैं उसी समय ये जुगल गीत गाया जाता है। जुगल गीत गप गोपियां गाई हैं, रास हो गया है, रास होकर के सब गोपियां अपने अपने घर पर आ गई। तो रास के बाद गोपियों का एक क्षण भी श्री कृष्ण का विरह सहन नहीं कर सकती। अब श्री कृष्ण गोचारण करने के लिए जा रहे हैं, गैया चराने के लिए। तो गोचारण करने के लिए जब जा रहे हैं उस समय गोपियों को जो श्री कृष्ण के विरह में जो भयानक पीड़ा हुई है, तो उस पीड़ा को सुखदेव जी ने जुगल गीत के रूप में प्रकट किया है। जुगल के गीत में श्रीलजीव गोस्वामी पाद इस श्लोक की टीका में लिखते हैं कि जुगल गीत का अर्थ कोई समझ नहीं सकता। कहते हैं जयति ब्रज देवी नाम अपूर्वा महिमावली जदावलंबना देवो तदगीतम व्यचिकीर्षति। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कोई सोचे कि मैं अपने बुद्धि से, व्याकरण से, टीका से इसको समझ जाऊं तो बस की बात नहीं। जब तक ब्रज गोपियां कृपा न करे तब तक कोई जुगल गीत के अर्थ समझ ही नहीं सकता। इसलिए हे महाभावती ब्रज सुंदरियां, हे कृपावती, आप कृपा करके इस रहस्य को खोल दो। इसीलिए महाराज बिना टीका के, बिना जीव गोस्वामी चक्रवर्ती पाद जी की कृपा से कोई इस जुगल गीत का अर्थ समझ ही नहीं सकता। तो ये लोग जो टीका लिखे हैं, जुगल गीत में श्री कृष्ण की वेणु माधुरी का दो श्लोक में वर्णित हुआ है। एक श्लोक में लीला वेणु माधुरी और उनके वेणु रव वृंदावन में स्थावर जंगम आदि में क्या प्रभाव पड़ता है इसका वर्णन करते हैं। ये बंसी की आवाज से क्या क्या हुआ, तो पहले तो महाराज वेणु माधुरी है, रूप माधुरी और वेणु माधुरी। इस श्लोक में क्या है, पहले श्री कृष्ण की रूप माधुरी है, कैसा रूप, बाम बाहुकृत बाम कपोल, और फिर वेणु माधुरी। रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और धाम माधुरी, ये चार माधुरी है जो केवल श्री कृष्ण में ही है, नारायण में है, न किसी भगवत अवतार में। तो इस अवतारों इसका वर्णन किया गया है। सनातन गोस्वामी पाद इसके टीका में लिखते हैं कि जब वन गमन कर रहे हैं प्यारे श्याम सुंदर, तो वन में वन्य क्रीड़ा भी करते हैं। अच्छा, ठाकुर जी जहां जाते हैं तो बिना खेले नहीं रहते। गोपी के साथ रहेंगे, गोपियों जैसे खेलेंगे, गोप बालकों के साथ रहेंगे तो गोप बालकों के साथ खेलेंगे, और जब मैया के साथ रहेंगे तो मैया जैसे खेलेंगे। 3 रस का स्वादन किए, वात्सल्य रस, सख्य रस और मधुर रस। इसे यहाँ पर शांत और दास्य नहीं,
खैर दासता तो सब में है, दास के बिना तो कोई रस होगा नहीं। बालक भी ठाकुर जी की सेवा करेंगे, मैया भी सेवा करेंगी, गोपियां भी सेवा करेंगी, लेकिन यहाँ 3 रस का स्वादन हुआ है, सख्य रस, वात्सल्य रस और मधुर रस। और खास करके जितने भी मधुरासक्त भक्त लोग हैं उन्हीं लोगों के लिए श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। वल्लभाचार्य जी कहे हैं कृष्ण का अवतार स्त्रियों गोपियों के लिए हुआ है। वात्सल्य रस का आस्वादन तो राम भी कर सकते हैं, राम भी तो दे सकते हैं, सखाओं के साथ राम भी खेले हैं, लेकिन मधुर रस का आस्वादन भगवान राम नहीं कर पाए। तो मधुर रस का आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। और श्री कृष्ण महाराज अपने अधर पर वेणु रह करके जो वेणु नाद किए हैं, तो वेणु नाद को सुन करके ब्रज में क्या क्या तहलका मची है उसका वर्णन करते हैं। ये बंसी ऐसी बड़ी करामात बंसी, ये भगवान ठाकुर जी की जो बंसी है ना, ये बंसी क्या है, तो एक साथ 2 काम करती है। ऐसे तो बंसी पोल है, बंसी में कुछ है नहीं, जानते हैं ना, कुछ है नहीं, खाली है। बंसी के भीतर क्या है, खाली, कुछ नहीं है। लेकिन ये श्री कृष्ण के अधर का स्पर्श करके ऐसी ऐसी शब्द निकालती है कि जड़ चेतन पशु पक्षी कीट पतंग देवता सब पागल होकर बेहोश होकर गिर जाते हैं। है कुछ नहीं, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन जो आवाज निकलता है वो सारे संसार के चित्त को आकृष्ट करता है। महाराज बंसी गीत ही है, भागवत क्या है, बंसी गीत, गोपी गीत है, ये बंसी का गीत है। इस बंसी को सुनकर जिस वेणु ध्वनि के कर्ण कुहरों में प्रविष्ट होते ही जो नीरव पाणी है वो बचाल हो जाते हैं। जो गूंगा भर है ना, बोल नहीं सकता, वो बचाल हो जाता है बंसी को सुन करके। और जो अस्थावर है वो सचल होता है, जो सचल है वो अचल हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है। जो पर्वत है वो जल रूप में हो जाता है, जो जल है वो ठोस हो जाता है। ये गोलमाल यही है, उल्टा पुल्टी कर देने वाली बंसी अधर पर रह करके श्री कृष्ण मधुर ऐसा बंसी पंचम स्वर में गाए है। अब इसी का वर्णन हम लोग कल करेंगे। कितना समय हुआ, 1 बजे। अब हम लोग बंसी की आवाज कल सुनेंगे, किया जी सुनेंगे, टाइम से होगा ना, 2 घंटा करना है, 2 घंटा 4 घंटा ऐसे, क्यों साधु का तो यही काम है। आधा घंटा और देखिए, चलिए। अब वेणु की ध्वनि है। अब हम लोग कथा तभी आगे बढ़ाएंगे, रोज 2 श्लोक याद करके सुनाएंगे, ठीक है ना, वेणु गीत का। एक कृष्ण का बंसी क्या करता है, चंडीदास कहते हैं। चंडीदास का नाम सुने हैं ना, चंडीदास। सजनी ऊना मोर के, अब हम लोग ब्रज में रहेंगे नहीं, ये बंसी अब किसी को जीने नहीं देगी। चंडीदास कहते हैं छौड़े के दड़ाए सुनी आ जाओ, ये बंसी कहती है थोड़ा थोड़ा रुको, सुन करके जाओ। ये बंसी कहती है थोड़ा रुको। जब बंसी वादन होता है तो अस्थावर जंगम जितने जीव हैं सब स्तब्धित हो जाते हैं, रुक जाते हैं और रुक करके सुनते हैं। ब्रज में यदि कोई आता है तो ब्रजवासी कहते हैं, बाहर से आने वाले कहते हैं कि थोड़ा रुको, ये बंसी हम लोगों को क्या क्या दुख देता है, थोड़ा सुनकर भी तो जाओ। कोई आता है तो आने के बाद कहते हैं तुम्हारे गांव में क्या क्या दुख है, सुनो। कानर बांसी रीटी दुपरिया डाकती सर्वस हरि नीले। कृष्ण की बंसी कैसी है, डकैत भी होता है तो चोरी डकैत रात्रि में करता है, लेकिन ये दोपहरिया में ही सबके चित्त को हरण कर, सबका सर्वस्व हरण कर लेती है बंसी। गोपियां कहती हैं देखो ये कान की बंसी दोपहर में सब कुछ हरण कर लेती है, सर्वस हरि नीले। सर्वस ही हरण करके क्या होता है तो कहते हिया धक धकी प्राण पागल। ये बंसी सुन करके हृदय में धक धकी लग जाता है, लगता है कि प्राण अब निकल गया। जीवित रहते हुए भी हम लोग पागल हो जाती हैं। कि मोर एमती कैला,
इन ब्रज गोपियों को कौन ऐसा कर दिया? ये श्री कृष्ण की बंसी क्या कर दी है? किसी को जीने देती है, न मरने देती है, न खाने देती है, न सोने देती है, कहीं की रखती नहीं। ये श्री कृष्ण अपने अधर पर बंसी लेकर के सबको मार रहे हैं। एमती व्यवहार ना बुझी तहार, पीरीति जहार सने। ऐसा व्यक्ति है श्री कृष्ण। देखो तो सखी ये क्या करता है। बेकति करिया केन ना बुझिले, एमती करिला केना। सब कुछ व्यक्त होते हुए भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये क्या किया जा रहा है, एक बंसी क्या करता है। मन मोर आर नहीं लागे गृह का। जब से हम बंसी सुनी है तब से हमारा मन घर में नहीं लगता है। पहले तो हम कितने अच्छे से घर की काम कर लेती थी, बेटे की रक्षा कर लेती थी, सास ससुर की सेवा कर लेती थी, लेकिन जब से बंसी की आवाज हमारे कान में गई है तो मन मोर आर नहीं लागे गृह का। कोई काम मेरा मन नहीं लगता है। निस दिन कांदी सही हंसी लोक लाजे। रात दिन हम रोती रहती हैं, सब आदमी हमको देखकर हंसते रहे, देख पगली हो गई, किसी काम की नहीं रह गई, न घर में खाती है न कुछ, ऐसी स्थिति हो गई। निस दिन कांदी सही हंसी लोक लाजे, कालार लगिया हम हवे बनवासी। कृष्ण के लिए अब हम जोगनी बन जाएंगे, वनवासी हो जाएंगे। काला नील जाति कुल प्राण नील बांस। ये बंसी क्या की है? तो काला नील जाति कुल। जब से इस कृष्ण ने इस ब्रज में अवतार लिया है तब से हमारे जाति कुल को नष्ट कर दिया है। प्राण बंसी ने ले लिया है। हारे सखी की दारुण बांसी। अरे कितना बंसी की आवाज, बंसी की कैसी आवाज है, जिसको सुन करके ब्रजबालाएं की ऐसी स्थिति हो जाती है। जांचिया जो वन दिया हनु श्यामेर दासी, तरल बासेर मानसी नाम बेड़ा जाल। अरे सखी क्या करें, हम अपने सर्वस्व दे दी श्याम सुंदर को, उनकी दासी बन गई। ये बंसी देखने में कितना मुलायम लगती है, लेकिन देखिए बांस का घर बनते देखें आप, बांस को फाड़ फाड़ करके जाल बनाते हैं, तो वैसे इसका हृदय तो देखे नरम नरम बांस से जाल बनाया जाता है, वैसे ही ये बंसी हम लोगों को जाल में फंसा दी है। अंतरे असार बंसी बहिरे सरल। भीतर से बंसी कैसा है? बंसी भीतर से कैसा है? बिल्कुल पोला। बाहर आकर के पूरा जगत को कर्मात कर देती है ऐसी बंसी। अंतरे असार बांसी। आसार माने भीतर में तो सार कुछ है नहीं, खोखला। और सब राधा रहिलो काल। राधा रानी के लिए तो ये काल ही बन गए। पीबे अधर सुधा उगारे गरल। ये क्या करती है बंसी? तो महाराज श्री कृष्ण के अधरासों को पान करती है। और अधर असव कहते हैं अमृत को, अधरामृत को पान करती है। लेकिन उगलती क्या है? तो विष उगलती है, सारे संसार को जला डालती। पीबे अधर सुधा, पीती तो है अधरामृत, और उगलती क्या है? तो विष। अजय झाड़ाए बांसे बांसी तार लागे पाओ, डाले मूल उपारिया सागरे भसाओ। द्विज चंडीदास कहे बांसी की करीब, सकलेर मूल काला तारे ना पारीब। कहते हैं कि किशोरी जी कहती हैं कि अरे सखी यदि बंसी मिल जाए तो उसके बाप दादा सबको सत्यानाश कर देंगे। उस बंसी यदि हमको मिल जाए तो ऐसे कुंजन गहन कुंज में फेंक दूंगी, कृष्ण खोजते खोजते नहीं मिल जाए। और फिर यदि बंसी बना न ले इसलिए बांस में आग लगा देंगे। ऐसे ही महाराज महात्मा लोग कहते हैं कि पूरे ब्रजमंडल में बांस कहीं नहीं, क्योंकि राधा रानी ने श्राप दे दिया है कि बांस यहाँ लगे ही नहीं। एक बंसी तो इतना करामात की सबको पागल कर दी। ये बांस डाले मूल उपारिया सागर भसा, उसके डाल मूल को उखाड़ करके समुद्र में फेंक देंगे, रहेगा नहीं। द्विज चंडीदास कहे बांसी की करी। चंडीदास कहते हैं कि अरे बांस बेचारा क्या करेगा? अरे सकलेर मूल काला तारे ना पारी, वो सबका जड़ तो कन्हैया है, इसको हटाओ। ब्रज देवियां श्री कृष्ण के अधरासों की अरुणिमा का दर्शन करती हैं, मंद मंद मुस्कान का
सूखे बांस के टुकड़े में जब इतना रस का आस्वादन कर देता है तो हम लोग तो सजीव हूँ, मोहिनी शक्ति। जैसे मधु में कर्पूर मिला दिया जाए तो मधु का स्वाद बढ़ जाता है, वैसे ही इस बंसी और श्री कृष्ण की अधरासव दोनों एक साथ मिल करके पूरे जगत को मोहित कर दिया है। श्री कृष्ण का अधर मधुर छिद्र आकाश में प्रवेश करके जड़ चेतन सबको आकृष्ट कर लिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु महाराज इसका वर्णन करते हैं गंभीरा लीला में। गंभीरा लीला में जब श्री गौरांग महाप्रभु हैं तो कहते स्मित किरण सुकपूरे। श्री कृष्ण का मधुर मधुर मुस्कान क्या है तो कपूर है। अब पैसे अधर मधुरे से मधुर मतायते भुवन। कपूर और मधु, मधुर मुस्कान, अधर, ये दोनों मिल करके ऐसा मतवाला पेय पदार्थ बन गया है कि पूरे संसार को मतवाला कर दिया। बंसी छिद्र आकाशे तार गुण शब्दे पैसे। बंसी का भीतर छेद है, छेद का गुण आकाश है। आकाश कहाँ, आकाश में शब्द जाता है। और वो उसी तरह महाराज बंसी की खोखड़ी से, बंसी की भीतर छिद्र से कृष्ण का अधरासव निकलता है और वह अधरासव आकाश में चला जाता है और आकाश में जाकर के सबको से ध्वनि चौधी के जाए अंड भेदी वैकुंठ जाए। ये श्री कृष्ण की बंसी कैसी है तो बंसी अधर से निकल करके पूरे लोकांतर को पार करके वैकुंठ चली जाती है। अब वैकुंठ में जाकर के जड़ चेतन सबको अपने वश में कर लेती है, सबको पागल बना देती है। खास करके विशेष करके युवतियों को महाराज खींच लाती है। ध्वनि बड़ा उद्धत। ये श्री कृष्ण की बंसी कैसा है तो उद्धत है। पतिव्रतार भांगे व्रत, ये पतिव्रता स्त्रियों के व्रत को भंग करने वाली है। कहाँ तक कहें पति कोले हाइते टाने आने। यदि कोई बंसी की आवाज सुन ले तो महाराज उन युवतियों को पति के गोद से भी खींच करके ला देती है। अरे साधारण स्त्री को तो कहते हैं नहीं वैकुंठेर लक्ष्मी गौन। वैकुंठ की जो लक्ष्मी, एक लक्ष्मी नहीं है, अनंत लक्ष्मियां हैं, अनंत विष्णु है, अनंत कोटि विष्णु लोक और अनंत लक्ष्मियां हैं। तो वैकुंठेर लक्ष्मी गौन जड़े करे आकर्षण, उनको भी आकर्षण खींच लेती है। नारायण के साथ रहने वाले लक्ष्मी भी कृष्ण रस का पान करने के लिए तड़प जाती है। तार आगे केवा गोपीगण। जब लक्ष्मी वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी की ऐसी स्थिति है तो अन्य गोपियों की क्या बात। अरे निवि खसाए पति आगे गृह कर्म कराए त्यागे। ऐसी स्थिति है कि सब निवि बंधन खुल जाता है। लोक धर्म लज्जा भय सब ज्ञान लुप्त है। हम श्री कृष्ण के लिए पागल बन गए, सब कुछ छोड़ करके आ गए। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इसका भी परवाह न हुआ। वैसे नचाए सब नारीगण, सबको महाराज ये नचाती रहती है। ये वृंदावन में ये लक्ष्मी का प्रवेश नहीं है। लक्ष्मी जब भगवान वैकुंठ से चलने लगे तो लक्ष्मी से पूछे कि अरे लक्ष्मी तुम कहाँ रहो। तो लक्ष्मी कहे कि आपके साथ रहेंगे। तो हमारे साथ तो तुम रह नहीं सकती है। क्यों? तो तुम्हारा तो ऐश्वर्य ज्ञान है, हम तो ब्रज में जाएंगे, गैया चराएंगे, कोई हमको झापड़ मार देगा तो रो लूंगा, कुछ बोलूंगा नहीं, तुम सहन कर पाओगे क्या? भगवान लक्ष्मी से कहे कि हम तो जा रहे हैं ब्रज में। तो लक्ष्मी कहे कि हम भी चलेंगे। तो ठाकुर जी कहे कि तुम वहां नहीं रहोगे। लक्ष्मी कहे क्यों? क्योंकि तुझको ऐश्वर्य ज्ञान है। वैकुंठ में बड़े बड़े देवता आते हैं, हमारे चरण चौकी को प्रणाम करते हैं, मैं उधर देखता भी नहीं हूँ। अब ब्रज में तो हम गैया के पीछे पीछे चलूंगा, गोप बालक हमको मारेंगे, गोबर भी उठाना पड़ेगा मुझको, तुम सहन कर पाओगे? तुमसे होगा नहीं ऐसा। तब कहाँ रहोगे? तो गोपी कहेगी, लक्ष्मी कहे ठीक है मैं आपकी छाती पर रहूंगी। तो भगवान स्वर्ण रेखा के समान बामे में लक्ष्मी को रख लिए। देखो भाई, ब्रज में जब तक भगवान रहे, ठाकुर जी रहे, तो ये लक्ष्मी उनके बामे छाती पर स्वर्ण रेखा किस तरह रहती है। वही ठाकुर जी जब मथुरा जाते हैं तो सब शरीर पर प्रकट हो जाती है।
यहाँ छीण के रूप में रहती है। तो ठाकुर जी ने कहा कि ठीक है, आ जाओ। तुम्हारा एक लक्ष्मी भी चाहती है कि हम गोपियों जैसा प्रेम कर, लेकिन कर नहीं पाती है। उसमें क्या कमी है? तो ऐश्वर्य को त्याग नहीं कर पाती। वृंदावन में यदि कोई रहे और ऐश्वर्य के रूप में रहता है तो भगवान की कृपा नहीं होती। यहाँ दीनहीन कंगाल बन के रहने पर कृपा होती है। ब्रज में यदि रहना है, ब्रज के रस का अनुभव करना है तो कैसे रहना पड़ेगा? तो दीनहीन कंगाल। कौन ऐसे रहा है? तो जितने भी रसिकाचार्य हुए हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, खष्ट गोस्वामी वृंद, जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की यात्रा कर रहे थे तो हजारों हजार पीछे लोग आ गए। रूप गोस्वामी रामकेली गांव में देखे महाप्रभु को, तो देखे कि महाप्रभु वृंदावन जा रहे हैं। तो रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के कान में कहा कि ऐ वृंदावन जाइवार परिपाटी न है, आप इतना भीड़ लेकर जा रहे हैं, वृंदावन में ऐसे नहीं जाया जाता, वृंदावन में अकेले जाया जाता है। किसी पेड़ के नीचे रोना पड़ता है, भूख लगे तो मांगना पड़ता है। वृंदावन के रस का यदि अनुभव करना चाहते हैं तो ऐश्वर्य को फेंकना पड़ेगा। ऐश्वर्य के रह करके जो वृंदावन का रस का स्वादन करना करेगा तो होगा नहीं। यहाँ का प्रमाण तहाते प्रमाण लक्ष्मी ठकुरानी, इसका प्रमाण क्या है? तो साक्षात लक्ष्मी बेलवन में तपस्या कर रही है। वो चाहती है कि हम ब्रज रस का अनुभव करें, उसको मिलता ही नहीं। तो ब्रज के रस का अनुभव करने के लिए दीनहीन कंगाल बनना है। यहाँ पर गोप जाति कृष्ण, गोप प्रेयसी तहार, देवी या अन्य स्त्री कृष्ण ना करे अंगीकार। यहाँ लक्ष्मी को ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते हैं, न देवी को स्वीकार करेंगे। यहाँ पर यदि स्वीकार कृष्ण के पास रहना है तो उनकी जाति का बनना पड़ेगा। उनका जाति क्या है? कृष्ण का गोप जाति। नरोत्तम दास का एक भजन है ना, वृषभानुपुरे गोप अहिरी घरे तनया हई गजन विव, कि हे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हे प्रभु, हमको बरसाना में किसी अहिर के घर की लड़की बना दो, हम पुरुषत्व को त्याग करके रहो। तो ये है, देवी या अन्य स्त्री कृष्ण ना करे अंगीकार, किसी को अंगीकार नहीं करते। इस रस में रहना है, दीनहीन बनकर, दीनहीन स्वाभाविक रूप से दीनहीन बन करके, दैन्यता प्रकट करके, अकेले ब्रज की परिक्रमा अकेले किए हैं कि नहीं करते? अकेले कोई न रहे, ऐसे करना ब्रज में, ऐसे अकेले चले जाए। एक महीना में परिक्रमा करके कितना अनुभव होता है। अकेले परिक्रमा करने पर जाएंगे, रात में कहीं रह जाए, भूख लगेगी तो मांग करके खा लें, वो ठाकुर जी का दर्शन हो जाता है। ऐसे ब्रज में रहना है तो ऐसे ऐसे रहे, कितना आनंद आता है। पहले हम लोग रहते थे, कभी मन भजन में नहीं, चलो परिक्रमा करना, दो महात्मा मिलकर परिक्रमा करने के लिए निकल जाए। शर्त रखते थे कि अपने पास एक भी पैसा नहीं रखेंगे, परिक्रमा करना है तो शर्त हम लोग रखते थे, एक भी पैसा नहीं रखेंगे, नहीं तो भूख लगेगी तो कुछ खा लेंगे। ऐसे नहीं जाएंगे, भूख लगेगा तो हम लोग जाते थे किसी घर में खाने के लिए, तो रोटी तो खिलाता था। वहां की गोपियां कहती थी, बाबा रास्ता में अब जंगल पड़ेगा, कुछ मिलेगा नहीं, एक मंडल दूध तो ले जाया करो। तो ऐसे ऐसे आनंद, ये ब्रज का जो असली आनंद है, नहीं खाने के लिए मिलेगा तो किशोरी जी कृपा कर देती। हमको याद है, आज किसी 2000 में मेरी माँ कही कि हम परिक्रमा करेंगे, मुझको कही कि तुम भी चलो। मैं कहा हम नहीं जाए, तू अकेले चले। तो पिताजी और माँ दोनों परिक्रमा में चल दी अकेले। हम क्या किए, तो उनको लिस्ट बनाकर दे दी ऐसे कि आज बरसाना से करके बैठाइन में रुकना, बैठाइन से धीरे धीरे जान के एक दिन फिर शेख शाही रुकना, शेख शाही से शेरगढ़, पूरा हम लिस्ट बना दी। तो ये दोनों लोग परिक्रमा करने के लिए चले। जब दाऊद जी से चिंता हरण की ओर आए तो बिल्कुल फाका है, जंगल है, कुछ नहीं गांव मिलता है। माँ को बहुत जोर से भूख लगी, बहुत जोर से भूख लगी, तड़पड़ा के क्या मिले। अब खाना कहाँ मिले, कुछ था भी नहीं, क्या खाएं। एक छोटा सा बच्चा लड्डू इतना जंगल में लेकर आया। देखिए हम तो लेकर के इतना आया और खाई, या खाने के बाद पूछी मिला। तो ऐसे अकेले यदि कोई परिक्रमा करता है तो महाराज अनुभव हो जाता है। ठाकुर एक महात्मा कहते थे कि ब्रज परिक्रमा यदि करो तो निश्चित भगवान का दर्शन होता है।
ये अनुभव है। इसी तरह ब्रज में यदि रहना है, गोप जाति कृष्ण गोप प्रेयसितहा, देवी या अन्य स्त्री कृष्ण नाकर। हमारे जितने भी खडाचार्य हैं, खड गोस्वामी हैं, जितने भी रसिक लोग हैं, तुम्हारा एक पेड़ के नीचे अकेले किसी का साथ नहीं करना है। जाह्नवी माता आई थी तो किसी का साथ नहीं की थी। अकेले रह करके जो अनुभव होता है, अकेले रोना, जंगल में रहें, अकेले रहें, खाए पिए, भूख लगे तो मांग कर, ये ब्रज का असली अनुभव। इसीलिए तो हम लोगों को मानव जन्म मिला है। ये अनुभव यदि नहीं प्राप्त करेंगे तो क्या होगा? ऐसा तो अनुभव कर लेना, अतुल समझ रहे हैं, ऐसा अनुभव कर लो, अकेले परिक्रमा कर लेना किसी का। अभी तुम्हारा शरीर है, अभी तो कर सकता है, वृद्ध होने पर तो कर भी नहीं सकते। तो ये रस का अनुभव करना है। ऐसे ही रस तो ब्रज में है, ब्रज का आनंद यही है। ब्रज में कितना आनंद है। उधर आदि बद्री के गांव में, राजस्थान के गांव में आप जाइए तो गांव में जाएंगे तो कितना सुंदर रोटी देते हो। हम तो परिक्रमा करते थे रोटी के लिए, कितना मधुर रोटी देते हैं। रोटी ऐसे हाथ का बना करके देंगे या उसमें एक मिर्ची दे देंगे, कितना 56 भोग फेल हो जाता है। और ऊपर से यदि देंगे तो छाछ दे देंगे। क्या रस मिलता है। सीतानाथ बाबा कहते थे, जो जिसको मधुकरी खाने की आदत पड़ गई वो कहीं किसी मस्त मंदिर में टिकेगा नहीं, रोटी है उसको खींच लाएगा। ये ब्रज का एक एक चीज अनुभवशील है ना। ब्रज की कोई चीज, अकेले घूमने में जो आनंद एक बार आ जाता है, वो कहीं बंधन में आ जाता है तो तड़पने क्या हो गया यार। ये ब्रज है, वृंदावन का धाम, वृंदावन श्री कृष्ण का रूप, कृष्ण की लीला, सब चित्ताकर्षक है, सब सर्वाकृष्ट। ये आनंद है। ऐसा रस, इस रस का अनुभव करें। समझ गए ना? अब तो करते हैं ब्रज की 84, एक करना और एक कराने में भी बड़ा आनंद है। हम लोग पहले ऐसा करते थे, 10-5 आदमी मिल करके चलते, लेकिन ये नियम नहीं कहते कहाँ रुकेंगे, जहां रात हो जाए वहीं रुक जाएंगे। किसी गांव में ऐसे रुक गया, अंधेरी रात में किसी ब्रजवासी के घर में जाकर रुक गए। वे लोग 4-5 जल्दी 3-4 चूल्हा जला देंगे, सबके घर से 2-2 रोटी आ गया, खा लिए, और फिर भजन करे, रात में उठ करके कीर्तन कीजिए, अंधेरी में आनंद अनुभव। ये सब अनुभव ब्रज में, ये अनुभव महाराज एक ग्रंथ में नहीं मिलेगा, तो खुद करना पड़ेगा। भजन करने से जितना रस मिलता है उससे भी अधिक संतों के संग मिलता है, महात्माओं के संग मिलेंगे। कभी कभी किसी जंगल में जो संत रहता है उसके पास जाकर के बैठे, उसे बातचीत करें तो रस का अनुभव मिल जाता है। ये जुगल गीत है ना, ये 12 युद्धेश्वरियां हैं और सब अपनी अपनी अनुभव बता रहे हैं। देखिए अब रूप का वर्णन है, बंसी का वर्णन, आगे अब दूसरा होगा। ये वृंदावन में अप्राकृत मदन है। ये श्री कृष्ण कौन है? तो अप्राकृत मदन है। आई कृष्ण को बस में करने के लिए क्या है? तो काम गायत्री है। एक महात्मा कह रहे थे, जिसको गायत्री, काम गायत्री मिल गया, कृष्ण तो मिल ही गए, और तुम्हारी कमी है, तुम प्राप्त नहीं करना चाहते तो क्या करेंगे? वो तो मिल गया, मन तो मैंने भगवान मिल गए। अब तुम उसका जप करो, जपते घसीते जप करते करते मिल जाएगा। और जो पुरुष जो शीत किंवा स्थावर जंगम सर्वचित्ताकर्षक साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये श्री कृष्ण काम गायत्री क्या है? तो पुरुष हो या स्त्री, अस्थावर हो या जंगम, सबके चित्त को आकृष्ट कर लेता है, खींच लेता है। सर्वचित्ताकर्षक साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये श्रृंगार रसराजमय मूर्ति धरते आत्म पर्यंत सर्वचित हरे। श्री कृष्ण कौन है? तो महाराज इनकी रूप है। ये देखिए कृष्ण काला नहीं है, इस सबके चित्त को खींचने के कारण कृष्ण काला है, सर्वचित्ताकर्षक है ना कृष्ण। इसलिए आत्म पर्यंत जितने जीव हैं सबके चित्त को आकृष्ट कर लेते हैं। इस प्रकार महाराज ये गोपियां जुगल गीत के द्वारा भगवान के 2-2 श्लोकों में वेणुनाद का इसमें महत्व वर्णन करती हैं और सिद्ध वनिताओं के चित्त को आकृष्ट कर लिए भगवान श्री हरि। यह भी कहती हैं, स्वर्ग के देवियां श्री कृष्ण के रूप दर्शन सुन करके, वेणुनाद सुन करके भावाविष्ट दशा को प्राप्त हो गई हैं। तदुपधार्य और सलज्जा हो गई, काम मार्ग से उनका चित्त आविष्ट हो गया है।
सिद्ध पत्नियां सिद्ध पतियों के साथ हैं, लेकिन उनके साथ रहना नहीं चाहती। वो चाहते कि हम लोग श्री कृष्ण के साथ ही रहें। यही आज भी है, ऐसी बात अभी भी वृंदावन में अभी है, वही रस है। सीतानाथ बाबा से मैं पूछता था कि बाबा आप कहाँ क्यों यहाँ पढ़े, तो कहे कि कुछ मिला है तभी तो पढ़े, ऐसे थोड़े कोई पढ़ेगा। कोई आदमी नहीं, अकेले जंगल में, जैसे बंसीबट इत्यादि हैं तो दो चार महात्मा भी हैं वहां, अब वो जहां रहते हैं वहां कोई नहीं है, चिड़िया भी नहीं, जंगल में एकदम 3 किलोमीटर कोई नहीं, वहां पर अकेले रह रहे हैं। भूख भी लगेगी तो बिच्छू भी काट दे, बुखार भी हो जाए तो टेलीफोन भी नहीं रखते, लेकिन कुछ विश्वास है तभी तो रह रहा है। कोई अपना नहीं, आओ उनको पकड़ करके हम लोग कहीं लाते हैं तो उनको रहा नहीं जाता है, क्योंकि उनका चित्त जो चढ़ा हुआ है ठाकुर जी, वो रस का आस्वादन करते हैं। तो ऐसे महत् पुरुष यदि मिल गए, संत मिल गए, कितने लोग दयालु हैं। उस दिन एक माता ने उनको प्रणाम किया तो कहे कि कृपा करो। देखिए संत क्या होता है, जो साधन करता है वो कहे कि जितना मैं भजन किया सब ले लो, हम तो फिर इकट्ठा कर ले, ऐसे कहे ना। मैंने जितना भजन किया पूरा तुम ले लो, हाँ। मैं और ये क्या है, यही महापुरुषों की वे लोग। देखो भाई, जो एक से प्रेम करता है तो आसक्तवान हो जाता है। संत सबसे प्रेम करते, सबसे प्रेम करते, इसलिए उनको किसी से आसक्ति नहीं होती। संत की महिमा क्या है, कुत्ते से भी वैसे प्रेम करते। एक उनके पास एक कुत्ता रहता था, तो कहीं चले जाते थे तो वो कुत्ता रोता रहता था उनके बिना, और वो जब देते तभी खाता, दूसरा देता था खाता नहीं। तो देखे संत लोग होते हैं तो सबसे प्रेम करते हैं, इसलिए उनकी आसक्ति नहीं होती। एक तरफा उनका प्रेम, सब उस संत महात्माओं की स्थिति है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम। गीत गोविंद एक पढ़ेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। स्मर समरो चित विरचित वेशा, गलित कुमुद दल विकुलित केशा, कापि चपला मधुर पुणा, बिलसत जुवति जूड़ा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरि परिरंभण वलित विकारा, कुछ कल सो पर तरलित हारा। हरे कृष्ण हरे राम। बिचल तलक तलिकानन चंदा, त्वदधर पानर भस कृत तंद्रा, कापि चपला मधुर पुणा, विलसति जुवति रधि गुड़ा। चंचल कुंडल दलित कपोला, मुखरित रसन जघन गति लोला, कापि चपला मधुर पुणा, विलसति जुवति रधि गुणा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। दैत विलोकित लज्जित हसिता, बहुविध पूजित रति रस रसिता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। देखिए राधा रानी श्री कृष्ण के उस रूप का वर्णन करती हैं। चंचल कुंडल दलित कपोला, मुखरित रघन जघन गति लोला। चंचल कुंडलों के रगड़ से जिनका गाल छील गया है। देखिए कितना डीप दर्शन है।
चंचल कुंडल दलित कपोला, मुखरित रसन जघन गति लोला। ऐसी झन झन शब्द करने वाली करधनी जिनके कमर में झंकरित हो रही है, वो कोई ब्रज वनिता प्यारे श्याम सुंदर का रस का आस्वादन कर रही है। दैत विलोकित लज्जित हसिता, बहुविध पूजित रति रस रसिता। कापि चपला हरिपुड़ा, विलसत जुवती रधि गुणा। विपुल पुलक पृथुबे पथु भंगा, स्वसित निमीलित विकसित नंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। ये सब जुगल गीत का भाव है। ये जुगल गीत जो है ना, वह गीत गोविंद में। हे सखी, रति श्रम से उत्पन्न श्वास लेने वाली तथा नेत्रों को बंद करके जिसके प्रत्यंग में काम भाव व्यक्त हो गया है, एवं रति के आनंद से अत्यधिक रोमांचित शरीर वाला कोई ब्रज वनिता श्री कृष्ण के साथ विहार कर रही है। श्रम जल कण भर सुभग शरीरा, परिपति तोर सिर तिरण धीरा। कापि चपला मधुर पुणा, विलसत जुवती रधि गुणा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। श्री जय देव भनित मति ललितम, कलि कलुषम शमयतु हरि रमितम। श्री जय देव भनित रति ललितम, कलि कलुषम शमयतु हरि रमितम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। अच्छा, इस रस को सुनने से क्या होगा? जयदेव पंडित कहते हैं, यदि इस रस को कोई श्रवण करे तो कलि कलुषम शमयतु हरि रमित, कलियुग से उत्पन्न पाप हमेशा के लिए धो जाएगा। ये गीत गोविंद पढ़ने की महिमा यही है। श्री जय देव भनित यति ललितम, कलि कलुषम शमयतु हरि रमितम। श्री कृष्ण ब्रज बालाओं के साथ रमण कर रहे हैं, इसका यदि कोई ध्यान करता है तो कलियुग से उत्पन्न जितने पाप राशि है नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। अब सब लोग बोलेंगे, कलंकिता होकर भी, बोलिए, जग में जो नित्य अनुपम निष्कलंका है, अभिशप्ता होकर भी जो जग के लिए नित्य अनुपम वरदायिनी है, परितप्ता होकर भी जग के लिए नित्य अनुपम ताप निवारणी है, उन अनुपमा श्री राधा के चरण कमल में मेरा प्रणाम स्वीकार। लीला विस्तार के समय सखी रूप में सागर की उठती लहर के समान जो एक से अनेक हो जाती है, प्यारे श्याम सुंदर को सुखी करने के लिए अनंत गोपी के रूप में हो जाती है, वही चंद्रावली बन जाती है। श्याम सुंदर को रस बढ़ाने के लिए चंद्रावली कौन है? तो राधा रानी ही तो है, परिपुष्ट करने के लिए। लीला स्मरण के समय आत्म रूप में सागर की गिरती लहरों के समान जो अनेक से एक हो जाती है, विस्तार एवं स्मरण से अतीत तत्व रूप से सागर के व्यापक जल के समान जो प्रत्येक रूप में एक रहती हैं, उन एकानेका रूप धारणी श्री राधा के चरण कमल में मेरा प्रणाम स्वीकार। जो अनंत होकर भी एक हैं, एक होकर भी अनंत हैं, उन प्रिया जी के चरण कमल में मेरा प्रणाम स्वीकार।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रज रानी राधा रानी की, श्री लाडली लाल की, श्री प्रिया प्रीतम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि।